बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवीरी एंड कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 10 अक्टूबर संडे के बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में मैं आपको संडे के जो बर्ड्स के जाल रेट होंगे उससे भी अपडेट करूँगा। दोस्तों, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि बर्ड्स के जो जाल रेट बताने से पहले पहले आपको कुछ छोटी सी बात या छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके बर्ड्स को भी फ़ायदा हो और आप किसी भी किस्म के माली नुकसान में ना जा पाएँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ वो कुछ मौसम के हवाले से ही है, लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैं आप लोग को मौसम के बारे में इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ़राहम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हमारे बर्ड्स हैं वो डिपेंड, उनकी जो ब्रीडिंग है या जो भी हम जो कहते हैं सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो सीज़न इसलिए स्टार्ट हो जाता है, सीज़न इसलिए कहते हैं कि सर्दियाँ जो होती हैं वो बर्ड्स के लिए सीज़न कहलाती हैं। यानी कि ठंड वाला जो माहौल हो जाता है, तो जो है वो बर्ड्स के लिए आसानी होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो उसकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती, और ना उसकी एनर्जी वेस्ट करवानी चाहिए। अच्छा, वेस्ट इसलिए नहीं होती एनर्जी ठंड में, क्योंकि जो है मौसम जो है वो थोड़ा सा कूल होता है, तो उसमें जो है वो मटकी में बैठना या जो है बॉक्स में जाके बैठना उनके लिए कंफर्टेबल रहता है, ना कि परेशान कौन होता है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, अगर आप लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं, जैसे कि आप कभी अगर आपने जो है वो मार्च अप्रैल या मई में जो है अगर आपने ब्रीडिंग लेने की कोशिश की होगी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ़ीमेल होती है वो हाँफने लग जाती है गर्मी की वजह से, क्योंकि वो माहौल में या उस गर्मी में वो नहीं रह पाती, इसलिए बार बार वो अपने अंडों को छोड़ के बाहर निकलती है और थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ उसको सफोकेशन हो रही होती है, यानी कि हब्स की वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है या बहुत गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि जो है हम लोग कहते हैं सीज़न स्टार्ट हो गया है, और सितंबर से जो है वो सितंबर अक्टूबर से जो है नॉर्मली सीज़न स्टार्ट हो जाता है। वजह ये थी कि मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है और थोड़ी सी जो है वो खुनकी यानी कि ठंड होना शुरू हो जाती है, तो जो कि हमारे बर्ड्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदेमंद इस सिलसिले में कि उनकी जो एनर्जी है या उनको उनकी जो भी जो हम कहते हैं कि गर्मी में जिस तरह से हमें स्वेटिंग हो रही होती है, यानी पसीना निकल रहा होता है, तो उनको भी इसी तरह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही वजह है कि नॉर्मली जो है कहा यही जाता है और करते भी यही हैं कि या तो आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ हो कि आपने जो है वो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया हुआ हो। लेकिन मेरी सिर्फ़ ये जो बात जो मैं कर रहा हूँ, ये उन दोस्तों के लिए या उन व्यूअर्स के लिए है जो कि छोटे छोटे सेटअप अपने घर में रखे हुए हैं, और जो मतलब वही सेटअप अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने होते हैं, ये हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेते हैं। अब इनमें जो है मौसम तो मैंने आपको बताया कि ठंड की तरफ जा रहा है, अल्लाह के शुक्र से। लेकिन इसमें मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपने उसका जो है अभी उसकी फ़ीड भी चेंज करनी पड़ेगी, और उसकी फ़ीड यानी कि उसकी जो दाना है वो चेंज करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ी सी हमें ऐसी जो है वो सीड्स मिलानी पड़ेंगी जो थोड़ी सी गर्म होती हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स जो बहुत कॉमन है। ये तो मैं आपको बड़े आराम से कह सकता हूँ कि आप अपने हर बर्ड्स को इस महीनों में आप अपने कोई भी बर्ड रखा हुआ अगर वो सनफ्लावर सीड्स खाता है, तो उसकी थोड़ी सी खुराक में ये बढ़ा देने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है मेरी एक दो वीडियोज़ और भी हैं मेरी इसी चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। उसमें जो है मैंने सीड्स के हवाले से भी एक वीडियो अपलोड की हुई है। तो सर्दियों के लिए जो है वो
जैसे कि सॉफ्ट फूड भी चेंज हो जाता है, और जो है आपका जो ड्राई सीड होती है यानी कि मिक्स दाना जो देते हैं हम अपने परिंदों को, वो भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों बताने का मकसद यही है कि आप लोग ज़ाहिर सी बात है, जिन दोस्तों ने मेरे काफ़ी पहले से अगर बर्ड्स पाले हुए हैं, काफ़ी पहले से मुराद ये है कि अगर वो इंतज़ार कर रहे थे अक्टूबर का या सितंबर तो ख़त्म हो गया, अक्टूबर का वे हम ब्रीडिंग लेंगे अपने, तो उनसे मेरी जो है वो उन तक ये बात पहुंचाना कि जो है आपने अभी उनका सॉफ्ट फूड भी चेंज करना है और उनका मिक्स दाना भी चेंज करना है। और जैसा आपको मतलब जो आप समझते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि बाज़ बर्ड्स जो हैं, हर बर्ड्स की कुछ डिफरेंट नेचर होती है। हर बर्ड्स अपने अपने जायके या अपने जो है जिस चीज़ को उसको खाने में खुशी मिलती है या जिस चीज़ में उसको जायका मिलता होगा, तो वो चीज़ वो ज़्यादा खाता है। तो ऐसा नहीं है कि सनफ्लावर सीड्स जो हैं वो सारे बर्ड्स बहुत शौक़ से या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो सनफ्लावर सीड्स ज़्यादा नहीं खाते, बस नॉर्मली जैसे कि 2-4 दाने या 5-6 दाने, इस तरह से आपने शायद नोटिस किया हो कभी, तो उतना ही खाते हैं। लेकिन बाद बर्ड्स जो हैं वो सनफ्लावर सीड्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो इसीलिए इसी तरह सॉफ्ट फूड में भी ऐसा ही है। सॉफ्ट फूड में आप उनको थोड़ी सी, जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, अगर जो दोस्त मेरे जो हैं वो गंदुम यूज़ करते हैं, तो उनको भी ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि गर्मियों में तो हम गंदुम को जैसे भिगो कर रखते हैं और जो है उसके बाद 24 आवर के बाद उसको हम ड्राई करके उनको दे देते हैं। लेकिन जो है सर्दियों में वही गंदुम हमको हल्की सी बॉईल करनी पड़ती है। तो वो बॉईल करके दी जाए तो अगर आप गंदुम को बॉईल करके देंगे तो उसकी जो तासीर है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, और जो पानी में भिगोकर और फिर नेक्स्ट डे यानी 24 आवर के बाद जो देते हैं उसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। तो ये फ़र्क है, ये जो आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपने बर्ड्स को इसी हिसाब से जो भी आप समझते हैं सॉफ्ट फूड या सीड्स देनी चाहिए वो देंगे। अगर आप ये सब चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपका जो बर्ड्स का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी आपको उसमें प्रोग्रेस मिलेगी और बहुत फ़ायदे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं यहाँ पे जो है वो अपनी इस बात का अख्ताम करूँगा और चलेंगे 10 अक्टूबर संडे बर्ड्स के जाल रेट्स की तरफ। तो दोस्तों, इस दफ़ा जो बर्ड्स के जाल रेट जो हमें मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी ब्रीडर पेयर 600 रुपये का, और बजरी पट्ठा जो है पेयर वो 500 रुपये का। फ़िशर ब्रीडर पेयर 2600 रुपये का। फ़िशर पट्ठा जो है वो 2000 रुपये का। फ़िशर में एक्चुअली माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे रेट हुए हैं जाल वालों के, क्योंकि डिमांड आगे से आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो रेट भी इस हिसाब से थोड़े से बढ़े हैं। इसी तरह कलर लवबर्ड ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का। कलर लवबर्ड पट्ठे पेयर वो है 3000 रुपये का। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठे जो हैं वो 3000 रुपये के। इनो कॉकटेल ब्रीडर पेयर रेड आइज़ 8500 रुपये का। इनो कॉकटेल रेड आइज़ पट्ठे 6500 रुपये के। क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 5000 रुपये का। क्रीम कॉकटेल पट्ठा 4000 रुपये का। ग्रे कॉकटेल जो है ब्रीडर पेयर वो है 3000 रुपये का, और ग्रे कॉकटेल में पट्ठे जो हैं वो 2000 रुपये के। इसी तरह पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। पर्ल कॉकटेल पट्ठा जो है वो 2800 रुपये का। होगोरोमो डबल फ्लावर ब्रीडर पेयर 3500 रुपये का। होगोरोमो डबल फ्लावर स्मॉल यानी कि जो पट्ठे हैं वो 2500 रुपये के। चारकोल सादा ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का। चारकोल वाइट कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4500 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 3000 रुपये का। इसी तरह अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर
23,000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइज़ पट्ठे जो हैं वो 19,000 रुपये के। अल्बाइनो ब्लैक आइज़ ब्रीडर पेयर 7,500 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइज़ पट्ठे 6,000 रुपये के। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज़ ब्रीडर पेयर 8,000 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज़ पट्ठे 6,000 रुपये के। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज़ ब्रीडर पेयर 4,000 रुपये का। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइज़ पट्ठे 3,000 रुपये के। ग्रीन ऑफलाइन रेड हुड ब्रीडर पेयर 5,500 रुपये का। ग्रीन ऑफलाइन ऑरेंज हुड ब्रीडर पेयर 6,000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन रेड हुड ब्रीडर पेयर 12,000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन ऑरेंज हुड ब्रीडर पेयर 14,000 रुपये का। लोटिनो ऑफलाइन ऑरेंज हुड पट्ठे 7,000 रुपये के। और इसके साथ जो है वो फिंच ब्रीडर पेयर 1,000 रुपये का। कैटल की तरफ और से तमाम दोस्तों डायमंड बिल्डर अस्सलाम ब्रीडर पेयर दोस्तों अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आप जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे बर्ड्स के जाल रेट। दोस्तों आप लोग की खिदमत में हाजिर हुआ कि आप लोग को हमारी ये जो हम ये जो कोशिश कर रहे हैं ये हम बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपने आप को हर संडे की संडे से बर्ड्स पहले के जाल रेट रखना चाहते भी हैं अपडेट या किसी भी नुकसान से दोस्तों बचने के मेरी लिए हर वीडियो में यही तो कोशिश हम होती हमारी है कोशिश कि उन तक ये वीडियो बर्ड्स पहुंचाई के जो जाए जाल रेट ताकि बताने जो से है पहले उनको पहले मालूम हो कुछ आपको संडे कुछ के छोटी बर्ड्स सी के बात जाल रेट या क्या छोटी सी होंगे। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना तो दोस्तों जिससे बात ये है आपको कि भी फ़ायदा हो, आपके 20, बर्ड्स को 25, भी 50, फ़ायदा 100 हो रुपये तो फिर भी और आप किसी भी इंसान किस्म जो के है माली नुकसान बर्दाश्त में कर लेता है ना जा लेकिन पाए। जब बात 1,000 रुपये तो की दोस्तों या आज उससे जो मैं मतलब आपसे बात शेयर 500 करना से चाह रहा हूँ बढ़ वो के कुछ 1,000 रुपये पे चली जाए तो वो फिर ज़्यादा मौसम के हवाले से ही है। और लेकिन आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैं आप लोग को मौसम तो दोस्तों के बारे में उम्मीद इसलिए है ज़्यादा कि इंफॉर्मेशन हमारी फराहम करने की आपको कोशिश करता हूँ पसंद आएगी और क्योंकि जो हमारे बर्ड्स हैं वो डिपेंड उनकी जो ब्रीडिंग है या जो भी हम जो कहते हैं सीज़न स्टार्ट हो गया है चैनल तो सीज़न इसलिए स्टार्ट हो जाता है। सीज़न इसलिए कहते हैं कि सर्दियाँ अपडेट जो होती हैं वो बर्ड्स के लिए सीज़न कहलाती हैं और इनके ठंड का ठंड वाला जो माहौल हो जाता है तो जो है वो बर्ड्स के लिए आसानी होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो उसकी एनर्जी इतनी वेस्ट नहीं होती और ना उसकी एनर्जी वेस्ट करवानी चाहिए। अच्छा वेस्ट इसलिए नहीं होती एनर्जी ठंड में क्योंकि जो है मौसम जो है वो थोड़ा सा कूल होता है तो उसमें जो है वो मटकी में बैठना या जो है बॉक्स में जाके बैठना उनके लिए कंफर्टेबल रहता है ना कि परेशान कौन होता है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा अगर आप लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं जैसे कि आप कभी अगर आपने जो है वो मार्च अप्रैल या मई में जो है अगर आपने ब्रीडिंग लेने की कोशिश की होगी तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ़ीमेल होती है वो हाँफने लग जाती है गर्मी की वजह से क्योंकि वो माहौल में या उस गर्मी में वो नहीं रह पाती इसलिए बार बार वो अपने अंडों को छोड़ के बाहर निकलती है और थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने की कोशिश करती है क्योंकि वहाँ उसको सफोकेशन हो रही होती है यानी कि हब्स की वजह से उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है या बहुत गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि जो है हम लोग कहते हैं सीज़न स्टार्ट हो गया है और सितंबर से जो है वो सितंबर अक्टूबर से जो है नॉर्मली सीज़न स्टार्ट हो जाता है। वजह ये थी कि मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है और थोड़ी सी जो है वो खुनकी यानी कि ठंड होना शुरू हो जाती है तो जो कि हमारे बर्ड्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदेमंद इस सिलसिले में कि उनकी जो एनर्जी है या उनको उनकी जो भी जो हम कहते हैं कि गर्मी में जिस तरह से हमें स्वेटिंग हो रही होती है यानी पसीना निकल रहा होता है तो उनको भी इसी तरह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही वजह है कि नॉर्मली जो है कहा यही जाता है और करते भी यही हैं कि या तो आपने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ हो कि आपने जो है वो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल किया हुआ हो